बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा, दुनिया के केमिस्ट की सबसे बड़ी यूनियन है, दुनिया के केमिस्ट की सबसे बड़ी सोसाइटी है। केमिस्ट्री में उसी चीज़ को ही अथेंटिक माना जाता है जिसको IUPAC अप्रूव करता है। इसे IUPAC भी कहते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। सबसे पहली क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली भी कहते हैं और उसे होमोलोगस सीरीज़ भी कहते हैं। अल्केन एक कंपाउंड का नाम नहीं है, बल्कि अल्केन एक होमोलोगस सीरीज़ का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी एक क्लास का नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली का नाम। पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट अल्काइल, अल्काइल की नोमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा दी थी और ये आपको आनी भी चाहिए। ये क्लास पढ़ने से पहले आप अपने रजिस्टर पर कम से कम अल्काइल को दोबारा से रिवाइज कर लें, ये बहुत आसान हो जाएगा आप उनके लिए। और दूसरा ग्रुप कौन सा होता है? एक तो अल्काइल ग्रुप और दूसरा कौन सा? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो बेटा, अल्केन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होता है, यानी जहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होता है वहाँ हाइड्रोजन जाकर लगता है। बाज़ औक़ात हम लोग ये भी कह देते हैं कि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। बाज़ जगहों पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है, बाज़ जगहों पे आपको मिलेगा कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और बाज़ जगहों में ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो वो अल्केन होते हैं। जी, अल्केन की पहचान यही है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ होती है? कार्बन और हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो जनाब, इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। याद रखें, पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि नोमेनक्लेचर इज़ द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर आपको कमांड होनी चाहिए। अच्छा, आज हम लोग जिन अल्केन की नोमेनक्लेचर करेंगे वो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होंगे, उनमें कोई साइड ब्रांच नहीं होगी। इस क्लास को मैंने नाम दिया है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पार्ट 1। इंशाल्लाह अल्केन की एक और नोमेनक्लेचर भी हम लोग करेंगे इस क्लास के बाद, उसको हम नाम देंगे पार्ट 2। और उसमें जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट मुश्किल स्ट्रक्चर होंगे, जिनमें IUPAC के ज़्यादा रूल इस्तेमाल होते हैं, उनको हम लोग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। उनमें साइड ब्रांचेस भी होंगे। तो चलें, हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, आगे उसकी नोमेनक्लेचर यानी उसका नाम लिखेंगे और आगे उसका क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जी, जो पहला मेंबर है अल्केन फैमिली का, अल्केन होमोलोगस सीरीज़ का, उसमें कार्बन की तादाद कितनी होगी? 1। अब ज़रा देखें, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C, कार्बन की तादाद 1 है तो N की जगह लिखेंगे 1। अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी N की जगह क्या लिखेंगे? 1। अब 1 को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। 2 में फिर इस 2 को क्या करेंगे? प्लस, तो क्या हो जाएगा? 4। तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 4। शाबाश, बन जाएगा CH4। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अब इसका नाम आ चुका होगा। इसका नाम क्या है? ज़रा देखें, कार्बन की तादाद की बेस पर हम लोग नाम देते हैं। कार्बन की तादाद 1 है, 1 हमने लिखा नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती। कार्बन की तादाद 1 है और ज़रा देखें 1 को क्या कहते हैं? मीथ। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कौन सी चीज़? मीथ। जी, मीथ। और अल्केन का सफिक्स, अल्केन के आखिर में ज़रा देखें क्या आ रहा है? अल्केन के आखिर में आ रहा है ANE। तो यही सफिक्स है अल्केन का। अल्केन के नाम के आखिर में क्या आएगा? ANE।
तो जनाब इसका नाम बन जाएगा मीथेन। जी शाबाश, वेरी गुड। अब स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे बता सकते हैं? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन टेट्रावैलेंट है, क्या मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये बात किसने बताई थी? जी लास्ट क्लास में भी हमने जो डिस्कस किया था, ये बात केक्यूल ने सबसे पहले बताई थी कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। अब कार्बन के साथ बना देते हैं हम लोग 4 बॉन्ड। जी हो गए कार्बन के 4 बॉन्ड। अब यहाँ पर लग जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन, यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन, बन गया CH3 और एक बॉन्ड फ्री है। बता सकते हैं ये क्या चीज़ है? ये अल्केन नहीं है, एक बॉन्ड फ्री है, ये अल्काइल ग्रुप बन गया है। और जिस अल्काइल में एक कार्बन होता है उसे मिथाइल कहते हैं। याद रखें, पिछली क्लासों में आप अल्काइल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो CH3 मिथाइल ग्रुप था। अब ये बॉन्ड क्यों फ्री है? ताकि यहाँ पर क्या चीज़ लग जाए? फंक्शनल ग्रुप। तो जनाब हम इसके साथ लगा देते हैं हाइड्रोजन, तो ये बन गया अल्केन, मीथेन। आप ज़रा देखते हैं जी, दूसरा मेंबर जो है उसको ज़रा देखते हैं। जी बेटा, कार्बन की तादाद उसमें कितनी होगी? वेरी गुड, शाबाश। कितनी तादाद होगी? C2। और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? अब जनरल फार्मूले से आप लोग खुद निकालें, शाबाश, जल्दी करें, फ़ौरन मुझे बताएं कितने होंगे। यहाँ पर n की जगह 2 लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 2। तो क्या बन जाएगा बता सकते हैं? 22 ना, 2 और 2, यहाँ 22। हाँ नहीं बेटा, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब n की जगह 2 लिखेंगे यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा? शाबाश, वेरी गुड। इस काम के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट कैलकुलेटर निकाल रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश बेटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आंसर आता है? 4। 4 में ये 2 प्लस करें, क्या आएगा? 6। तो क्या बन जाएगा? C2H6। जी शाबाश। अब नाम क्या लिखेंगे? कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन है। तो ज़रा बताएं 2 को क्या लिखते हैं? ईथ। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? ईथ। और अल्केन का सफिक्स क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था, शाबाश, जल्दी बताएं। ANE। तो बन जाएगा ईथेन। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है। कितने कार्बन हैं? 2। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाकर 2 कार्बन लिख देंगे। जितने भी कार्बन हो उनकी एक आप चेन बना लिया करें और उनके दरमियान एक एक बॉन्ड बना दिया करें। कार्बन की ये प्रॉपर्टी जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से एक लॉन्ग चेन या रिंग बन जाता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? शाबाश, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। और याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा तादाद है और इतनी ज़्यादा तादाद होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन। ये MCQ पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़्यादा तादाद होने की वजह क्या है? क्या वजह है? कैटिनेशन। अच्छा, आप बताएं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है और कितने बनाएगा? 3। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है और कितने बनाएगा? 3। शाबाश, कितने हो गए? 4। इसके भी 4 और इसके भी 4। बता सकते हैं टोटल कितने हो गए? 8 ना? शाबाश, वेरी गुड। 4 और 4 8 होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें ज़रा टोटल बॉन्ड 1 2 3 4। इसके तरह देखें 1 2 3 4। अब टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जनाब 4 और 4 तो 7 हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री से आप किसी को ये बात समझा सकते हैं कि 4 और 4 7 होते हैं। अच्छा बेटा, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक हंसी मजाक कर रहा था। लेकिन बाज़ औक़ात हम मैथ वालों को कहते हैं भाई हमारी केमिस्ट्री तो कहती है कि 4 और 4 7 होते हैं, तो फिर हम उनको इस तरीके से प्रूव भी करके दे सकते हैं। अच्छा, आप ज़रा बताएं। वेरी गुड, शाबाश। अब क्या लिखेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है। आप देख लें सारे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब बता सकते हैं ये क्या बन गया है? आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बन गया CH3 और CH2। या आप कह सकते हैं C2 और H कितने हो गए? 5, C2H5।
ये अल्केन नहीं है, ये अल्काइल है। इसको क्या कहेंगे? इथाइल। 2 कार्बन है, ईथ और अल्काइल है तो इथाइल। एक कार्बन को बॉन्ड फ्री होता है अल्काइल में। अब यहाँ पर हम लोग लगा दें अगर हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा अल्केन। अल्काइल के जहाँ बॉन्ड फ्री होता है वहाँ पर अगर हाइड्रोजन लग जाए तो क्या बन जाता है? अल्केन। अब जरा देखें इसमें कितने कार्बन हो गए? C2, 1 और 2 C2। H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। जरा देखें C2H6 है। क्या चीज़ बन गई है? ईथेन। अच्छा, बास जगहों पे आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से भी बेटा लिखा हुआ मिलेगा। ये इस C के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 CH3 और आगे फिर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, और आगे फिर क्या लिखो? C के साथ कितने H हैं? 3 CH3 जी। और बास जगहों पे यहाँ पर बीच में बॉन्ड नहीं भी शो किया होता तो क्या लिखा होगा? CH3 जी जनाब। अब अगला मेंबर देखते हैं इसी होमोलोगस सीरीज का, जिसमें कार्बन की तादाद कितनी हो गई? 3। शाबाश। जी बेटा क्या लिखेंगे? C3। H कितने हो जाएंगे? जरा देखें, N की जगह 3 लिखा है। जनरल फार्मूले से आप खुद बताएं। शाबाश, जल्दी करें, बताएं। अगर N की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ पर N की जगह 3 लिखेंगे तो यहाँ पर भी N की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 6। 6 में 2 प्लस करेंगे, क्या बन जाएगा? 8। शाबाश, क्या बनेगा? C3H8। नाम क्या होगा? 3 कार्बन है। 3 को वहाँ देखें ज़रा, उस साइड पर मैंने काउंटिंग लिखी है। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप। ये प्रोप क्यों लिख रहे हैं? 3 कार्बन की वजह से। और अल्केन है तो नाम के सफिक्स किसका क्या है? ANE। जैसे अल्काइल का सफिक्स क्या होता है? YL। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? ANE। तो क्या बन गया? प्रोपेन। अब कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका ज़रा देखें। कितने कार्बन है? 3। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के मुताबिक कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाकर 3 कार्बन का चेन बना दिया हम लोगों ने। अब ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है, और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। शाबाश। ये और कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, क्योंकि 2 पहले से बने हुए थे, ये 2। अब जरा देखें, ये भी और कितने? 3 बॉन्ड बनाएगा। 1 बॉन्ड पहले से बना हुआ था। हर कार्बन के देख लें 4 बॉन्ड हमने बना दिए। अब ये बॉन्ड बनेंगे किस चीज़ के साथ? तो कार्बन के साथ और कौन सी चीज़ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर मैंने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। 1 हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब बता सकते हैं ये क्या चीज़ लिखी है? क्या ये अल्केन है? जी ये अल्केन नहीं है। तो बताएं फिर क्या चीज़ है? शाबाश, ये है अल्काइल। 1 बॉन्ड फ्री है, ये है C3H7। इसको कहेंगे प्रोपाइल। अब जहाँ बॉन्ड फ्री है हम वहाँ पर हम लगा देते हैं हाइड्रोजन। क्या बन गया? अल्केन। 3 कार्बन है तो अब ये कहलाएगा प्रोपेन। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप लोग लिखा हुआ देखेंगे कहीं। इस कार्बन को क्या लिखेंगे ज़रा बताएं। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो क्या लिखेंगे? CH3। शाबाश। इसको क्या लिखेंगे? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो क्या लिखेंगे? CH2। फिर आगे जरा तीसरे कार्बन को देखें, कितने हाइड्रोजन है इसके साथ? 3। तो क्या लिखेंगे? CH3। अच्छा बेटा, बास जगहों पर मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड शो नहीं भी करते, तो इस तरीके से भी स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ मिलेगा। CH3, CH2, ये वाला CH2, और फिर कौन सी चीज़? CH3। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस चीज़ के हैं? ये सारे स्ट्रक्चर हैं प्रोपेन के। तो अब अगला मेंबर देखते हैं। शाबाश। जी बेटा, इसके बाद अगला मेंबर कौन सा है अल्केन सीरीज़ का? यहाँ क्या लिखेंगे? C। H कितने? 4। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? शाबाश, आप फार्मूले से खुद काउंट करें। N की जगह हमने लिख दिया है 4। अब यहाँ पर भी N की जगह लिखेंगे 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। 8 + 2 10।
C4H10, नाम क्या बनेगा? 4 को ज़रा देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। और ब्यूट क्यों लिखा है? कार्बन 4 होने की वजह से। और ये अल्केन है तो सफिक्स क्या आ जाएगा? ANE, नाम बन जाएगा ब्यूटेन। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक 4 कार्बन का चेन बना देंगे। कार्बन कार्बन में बॉन्ड बनाते जाएंगे, कार्बन बीच में एक बॉन्ड, फिर कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड, फिर बॉन्ड। ये कैटिनेशन के मुताबिक कार्बन का चेन बन गया। अब क्या करना है? हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। क्या मतलब? कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देने हैं। ये कार्बन पहले एक बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, 1, 2 और 3। ये कार्बन पहले 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, और कितने बनाएगा? 2, ताकि 4 पूरे हो जाएं। ये कार्बन पहले 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड और बनाएगा। हर कार्बन के देख लें 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है जी। अब ये अल्केन नहीं बना, ये बन गया है अल्काइल। 4 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन, 10 नहीं है, 1 हाइड्रोजन कम है, 9 है, C4H9, इसे कहेंगे ब्यूटाइल। अब जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन, जहाँ बॉन्ड फ्री था, यहाँ पर हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया, अब बन गया है अल्केन, इसे कहेंगे ब्यूटेन। बेटा इसको इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों की किताब में सिर्फ उस जगह पर लिखा होगा जहाँ पर बेसिक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझानी है। आगे जब भी आप रिएक्शन करेंगे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कहीं भी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को मोस्टली शो नहीं किया जाता। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा CH3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, मैंने लिख दिया CH3। इस कार्बन के साथ कितने? 2 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे? CH2। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है तो लिख देंगे CH2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 1, 2 और 3, तो क्या लिखेंगे? CH3। बेटा बास जगहों पे ये आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। हर दफ़ा ये CH2 शो नहीं किया जाता, तो इस तरीके से भी ये आपको मिलेगा CH3 और CH2। CH2 2 दफ़ा है, CH2 कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, तो CH2 2 दफ़ा है तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर लिख देंगे 2, क्योंकि ये 2 दफ़ा है। फिर आगे क्या लिख देंगे? CH3। अच्छा, बास जगहों पे ये बीच में जो बॉन्ड है कार्बन का, ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में, ये वाला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान है जी बेटा। अच्छा, बास जगहों पे ये आपको इस तरीके से लिखो मिलेगा कि इनके दरमियान ये वाले बॉन्ड भी कार्बन कार्बन वाले भी शो नहीं होंगे, तो क्या लिखेंगे? CH3, CH2, CH2 और CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2 और CH3 जी। और बाद जगहों पे ये इस तरीके से लिखो मिलेगा CH3, फिर CH2, ये चूँकि CH2 2 दफ़ा है तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2, और फिर आगे क्या लगा देंगे? CH3। ये बेटा सारे स्ट्रक्चर किस चीज़ के हैं? अल्केन के। अच्छा, अब इसके बाद अगला मेंबर पढ़ते हैं। कितने कार्बन होंगे? 5। क्या लिखेंगे? C5H। आप बता सकते हैं, अब आप खुद लिख सकते हैं, शाबाश, आप बता सकते हैं H कितने लिखेंगे? अगर यहाँ N की जगह 5 लिखा तो यहाँ पर भी N की जगह क्या लिखेंगे? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10। 10 + 2 कितने हो जाएंगे? 12। तो ये क्या बन जाएगा? C5H12। नाम क्या लिखेंगे? कार्बन की तादाद की बेस पर नाम लिखना है। तो कार्बन 5 हैं, वहाँ ज़रा देखें 5 क्यों क्या कहते हैं? पेंट। और बेटा अल्केन का सफिक्स क्या है?
ANE, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, 5 कार्बन है, तो कैटिनेशन के मुताबिक कार्बन की कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कार्बन कार्बन में एक चेन बना देंगे, 5 कार्बन का चेन, एक कार्बन 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 और कार्बन, जी 5 कार्बन हो गए। अब कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो अब ये कार्बन पहले एक बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 और बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी पहले 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बनाएगा ताकि 4 पूरे हो जाएं। ये 2 बना रहा है तो 2 और बनाएगा ताकि 4 पूरे हो जाएं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अच्छा अब जरा देखें, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा। ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना देगा। शाबाश, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन, तो ये जनाब हाइड्रोजन लगा दी। हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। मोनो का क्या मतलब होता है, 1। टेट्रा का क्या मतलब होता है, 4। ये देखें जनाब, हमने हाइड्रोजन लगा दी। अगर आप इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिने तो कार्बन 4 होंगे, 5 होंगे और हाइड्रोजन 11 होंगे। ये अल्केन नहीं है, ये अल्काइल है, पेंटाइल। क्या कहलाएगा, पेंटाइल। अब यहाँ बॉन्ड फ्री है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, तो ये बन गया पेंटेन जी। अब इसका स्ट्रक्चर और किस तरीके से लिखेंगे, अब ज़रा आप लोग खुद लिखें, शाबाश। क्या लिखेंगे, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो क्या लिखेंगे, CH3। फिर क्या लिखेंगे, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, तो क्या लिखेंगे, CH2। फिर तीसरा कार्बन देखें, CH2, चौथा कार्बन भी CH2, फिर CH2। अब 5वां कार्बन देखें, इसके साथ 3 H हैं, तो क्या लिखेंगे, CH3। शाबाश। इसको आप देखेंगे इस तरीके से भी लिखा होगा, CH3 और कितने CH2 हैं, मिथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, CH2 मिथाइलिन ग्रुप, इनकी तादाद 3 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 और आगे क्या लिख देंगे, CH3। जी जनाब। बेटा बास जगहों पे ये जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये वाला कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, तो हर जगह पे ये बॉन्ड शो भी नहीं किया जाता। बास जगहों पे आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, CH3, फिर 3 दफ़ा CH2, फिर CH2 और फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, CH3। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे CH2, कितनी दफ़ा लिखेंगे, 1, 2 और 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और फिर क्या लिख देंगे, CH3। शाबाश, वेरी गुड। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ गया है तो उसके बाद वाले मेंबर आप खुद करें। मैं यहाँ पर 1 या 2 मेंबर और लिख देता हूँ जिनकी जगह है। आपने क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। 12 तक 2 डिकेन तक के स्ट्रक्चर बनाने हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, इसी तरीके से मालिकुलर फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला को देखकर आपने मालिकुलर फार्मूला लिखना है, फिर नाम लिखना है, फिर ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड शो करने हैं, फिर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला और ये वाला, सारे के सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने लिखना है। प्रैक्टिस करनी है बेटा। कोई बच्चा ये न समझे मुझे तो ये सारा समझ में आ गया है तो अब ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। याद रखें, जब आप काम करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे बीच में मसाइल आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर मसाइल आ जाएं ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मसाइल नहीं आएँ। जहाँ पर मसाइल आ जाएं तो उनका हल है, आप उन्हें बर वक्त ठीक कर पाएंगे। लेकिन बेटा अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई मसला आया तो वहाँ पर आप ठीक नहीं करेंगे, वो फिर आपके हाथ में जो मार्कशीट थमाएंगे उसमें आप फिर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये याद रखें। लिहाजा एग्ज़ाम से पहले जितनी गलतियाँ कर सकते हैं करें, लेकिन एग्ज़ाम में गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब का आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरीके से आगे कंप्लीट करना है इनको 2 डिकाइल तक, जिनमें कार्बन की तादाद कितनी होती है, 12 होती है। अब आगे आप लोग अपना काम खुद करना शुरू कर दें। देखिए मैं भी यहाँ पर 1-2 और आगे लिख देता हूँ, समझा भी दूँगा साथ साथ और लिख भी दूँगा जी। तो अगला जो मेंबर है वो कौन सा है, C6।
H कितने हो जाएंगे, शाबाश खुद बताएं। अगर N की जगह 6 लिखा है तो ज़रा देखें हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है 2N, N की जगह 6 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, C6H14। नाम क्या होगा, 6 कार्बन है, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। और अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, हेक्सेन। अब स्ट्रक्चर बनाना है, कितने कार्बन लिखेंगे, 6। कैटिनेशन के रूल को फॉलो करते जाएंगे, 6 कार्बन का चेन बना देंगे जी, 6 कार्बन का हमने चेन बना दिया। अच्छा आप ज़रा देखें, हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, क्या मतलब, हर कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो ये पहले एक बॉन्ड बना रहा है और कितने बॉन्ड बनाएगा, 3। ये भी और कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 और, क्योंकि 2 पहले से बने हुए थे। ये 2 पहले बना रहा है, 2 और बनाएगा ताकि 4 पूरे हो जाएं। ये भी 2 पहले बना रहा है, 2 और बनाएगा ताकि 4 पूरे हो जाएं। ये भी 2 बना रहा है, 2 और बनाएगा। ये 1 बना रहा है और कितने बनाएगा, 3, शाबाश। अब हर बॉन्ड के साथ कौन सी चीज़ अटैच होती जाएगी, हाइड्रोजन। ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की यही तो खूबी है कि वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अब एक बॉन्ड फ्री है तो ये बेटा ये अल्काइल बन गया है, अल्केन नहीं अल्काइल। इसका नाम क्या होगा, हेक्साइल। अब यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये फिर बन गया है हेक्सेन जी। ये अब हेक्सेन बन गया। अब ज़रा देखें इसका और स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड शो नहीं करेंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान सिर्फ बॉन्ड शो करेंगे। इसको मैं क्या लिखूंगा, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो लिख दूंगा CH3। इसको क्या लिखूंगा, CH2। इसको क्या लिखूंगा, CH2, 2 हाइड्रोजन है इसलिए क्या लिखूंगा, CH2। इसको क्या लिखूंगा, CH2 जी बेटा। इसको भी CH2 लिखूंगा और आखिर में क्या लिखूंगा, C के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, तो क्या लिखूंगा, CH3 जी जनाब। ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग कंप्रेस करके लिख देते हैं। C कितने हैं, C के साथ CH3 है पहले, फिर मिथाइलिन ग्रुप देखें 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, CH2 और इसके साथ क्या लिख देंगे, 4, फिर आगे क्या लिख देंगे आखिर में, CH3। ये इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा अब आगे और किस तरीके से स्ट्रक्चर लिखना है, कोई बॉन्ड शो नहीं करना, कार्बन और कार्बन के दरमियान वाला बॉन्ड भी हम शो नहीं कर रहे, तो क्या बन जाएगा, CH3, ये वाला CH3। कितने CH2 हैं, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ मैं लिख दूंगा CH2 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 और CH2, फिर आखिर में क्या लिख देंगे, CH3 जी जनाब। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं आप, कंप्रेस करके CH3 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CH2 4 दफ़ा 1 2 3 4, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे, 4, और आखिर में फिर क्या लिख देंगे, CH3, ये वाला CH3। तो ये सारे के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं किस चीज़ के, हेक्सेन के। आप ज़रा देख लें इनकी कोई ब्रांच नहीं है, ये सिंपल स्ट्रक्चर हैं जी बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कौन सा, जिसमें कार्बन की तादाद कितनी है, 7। तो कार्बन अगर हो जाएंगे 7, C7, H कितने हो जाएंगे, शाबाश जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके मुझे बताएं। ये हो जाएंगे 16, H16। बेटा इसका नाम क्या होगा, 7 कार्बन है तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट। और अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE, तो बन जाएगा हेप्टेन। स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, 7 कार्बन की चेन बना देंगे। ये बेटा हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, सात कार्बन की चेन बना दी। अच्छा अब ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बना रहा है, 2 और बॉन्ड, 3 और बॉन्ड बनाएगा। ये 2 पहले बॉन्ड बना रहा है, 2 और,
ये 2 बॉन्ड पहले बना रहा है, 2 और बॉन्ड बनाएगा। ये भी 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन देखें 1 बॉन्ड ये और 1 ये बना रहा है, 2 और बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी 1 और 2 बॉन्ड बना रहा है तो और 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है तो और 3 बॉन्ड बनाएगा। जी बेटा, अब हर बॉन्ड के साथ कौन सी चीज़ यहाँ बॉन्डेड हो जाएगी? हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। जी, ये बन गया है हेप्टाइल। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हेप्टेन। अब बेटा और इसके स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पहले क्या चीज़ है? CH3, तो यहाँ लिख देंगे CH3। फिर क्या लिखेंगे? CH2 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 CH2। कितनी दफ़ा? 1 2 3 4 और 5 दफ़ा। CH2 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 और आखिर में क्या लिखेंगे? CH3। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो आखिर में क्या आ जाएगा? CH3। इसको बेटा आप लोग इस तरीके से भी लिखेंगे, CH3। फिर आगे मिथाइलिन ग्रुप है, CH2 कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर आगे CH3 जी। और इसका और किस तरीके से स्ट्रक्चर लिखेंगे? कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी शो नहीं करने हैं तो क्या लिखेंगे? CH3। फिर CH2 5 दफ़ा, CH2 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 और CH3। इसको लिखेंगे CH3, फिर ब्रैकेट में CH2 5 टाइम और फिर क्या लिख देंगे? CH3। जी, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर थे किस चीज़ के? हेप्टेन के। जी जनाब। बेटा ये 7 तक के स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों ने इनको भी लिखना है अपने रजिस्टर पर, अपनी कॉपी पर, और बाकी आगे जो 4-5 रह गए हैं उनको भी लिखना है आप लोगों ने 2 डिकाइल तक। बेटा इंसान मेहनत करता है, उसका सिला रब की ज़ात ज़रूर देती है। इसी के साथ आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अल्केन के जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं जिनमें ब्रांचेस होती हैं, इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।